इसका मतलब ईश्वर ने जो हमें ये मानव का चोला दिया है, इसको मेरी माताओं बंधुओं वेद शास्त्रों में तरह तरह की उपमाएं दी गई है। किसी ने इसे नौका कहकर के संबोधित किया कि शरीर क्या है, एक नौका है, और जैसे नौका क्या करती है, एक पार से दूसरी पार ले जाती है, वैसे जीवात्मा को यात्रा कराने के लिए शरीर भी एक नाव की भूमिका निभाता है। अर्थात एक जन्म से और दूसरे जन्म तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए कहा कि ये शरीर भी जीवात्मा का साधन है, तो इसे नौका कह दिया। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को समझाते हुए इसी मानव देह को रथ भी कहते हैं, शरीरम तु रथा। और उन्होंने क्या कहा कि जैसे रथ में एक रथी होता है, तो वैसे जीवात्मा तो है रथी, और शरीर क्या है, बोलो, रथ। शरीर रथ है, और इस रथ में जो बैठा हुआ सारथी है वो कौन है, तो का मनुष्य की जो बुद्धि है वही इस शरीर रूपी रथ की क्या है, बोलो, सारथी है। बोले रथ में सारथी के हाथ में एक लगाम भी होती है, तो इस शरीर में लगाम कौन है, तो यमाचार्य कहते हैं जो मन है वो लगाम है, और जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये क्या है, उस रथ के 10 घोड़े हैं। इस शरीर को रथ भी कह दिया। अब पता लगा जब तक इस रथ में रथी बैठा रहता है तब तक तो ये रथी रहता है, और जैसे ही वो जीवात्मा रूपी रथी निकल करके चला जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अब इसको अर्थी पर रख लो, क्योंकि अब इसमें रथी, बोलो, नहीं रहा। आके माने नहीं, रथी के बिना रथी, अर्थात ये बिन जीवात्मा का हो गया है, तो अब ये क्या बन चुकी है, अर्थी। तो कोई ये नहीं कहता, जो नाम होता उस व्यक्ति का, कोई ये नहीं कहता कि कृष्णपाल को ले चलो, क्यों जी, कहता है क्या, धर्मपाल को ले चलो, क्या कहते हैं, अर्थी को ले चलो, तुरंत परिभाषा बदल जाती है। तो वेद ने मेरी माताओं बंधुओं इस शरीर को नाव भी कहा, इस शरीर को रथी भी कहा, और निवेदन कर दूं, इसी शरीर को चंदन भी कहा गया है। जैसे चंदन की लकड़ी बड़ी बहुमूल्य होती है, वैसे कहा कि ए मानव, ये जो शरीर परमात्मा ने तुझे दिया है ये भी बहुत बहुमूल्य है, ध्यान रखना। और यदि ये बहुमूल्य शरीर मिला है तो एक बार चिंतन और मंथन जरूर कीजिएगा। ईश्वर कहते हैं कोई विशेष चीज अगर देता है तो विशेष कार्य के लिए देता है। अगर ये शरीर बहुमूल्य है तो इसका मतलब ये कंकड़ पत्थर बीनने के लिए तो मिला नहीं है, ये सामान्य कार्यों के लिए तो, जोर से बोलो, मिला नहीं है। इसका मतलब अगर शरीर बहुमूल्य है, अगर सौभाग्य से ये मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अगर सौभाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है तो इसका मतलब इस मानव के तन को पाकर के जो कार्य हमें करने चाहिए उन कार्यों का भी ध्यान रखना विशेष मूल्य हो। जो अपने इस जीवन से हमें पात्रता निभानी है वो पात्रता भी हमारी उत्तम कोटि की होनी चाहिए, सामान्य कार्य नहीं। अपितु अगर ये शरीर विशेष है तो इस विशेष शरीर को पाकर के जो कार्य होने चाहिए वो भी, जोर से बोलो, विशेष होने चाहिए। तो हमने पूछा कि ये ऋषियों, ये विद्वानों, आप हमें बताओ कि सामान्य कार्य कौन से हैं और विशेष कार्य, जोर से बोलो,
क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हो सकता है हम सामान्य कार्यों को ही विशेष समझ रहे हो और उसी में ही अपने जीवन की इतिश्री समझ रहे हो। तो आइए इस पर ही थोड़ा सा विचार और चिंतन करेंगे। तो ऋषियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, आओ हम तुम्हें पहले सामान्य कार्य बता देते हैं। सामान्य कार्यों से ही तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि विशेष कार्य क्या है। तो बड़ा सुंदर एक शास्त्रकार ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंचे सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। कुचेरा वालों जरा ध्यान से सुनना। शास्त्रकार क्या कह रहा है? आहार, आहार किसको कहते हैं? भोजन को। निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डरना, और मैथुन मतलब संतान उत्पत्ति। ये 4 कार्य बताए और 4 कार्यों से पहले एक शब्द लगा दिया, सामान्य में तत्। विशेष यही है। कैसे काम है? जोर से बोलो। सामान्य। और कितने सामान्य हैं? बोले इतने सामान्य हैं, इतने सामान्य हैं कि पशुभिर नराणाम। सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। इतने सामान्य हैं, इतने सामान्य हैं कि इन्हीं 4 कामों को पशु भी कर रहा है और इन्हीं 4 कार्यों को, जोर से बोलो, इसका मतलब कोई विशेष बात नहीं है। पर आ जाओ जरा चिंतन तो करो एक बार मेरे साथ मिलकर के। सबसे पहली बात क्या आई? भोजन की। तो भोजन को क्या कहा? सामान्य कार्य है भोजन, विशेष नहीं है, सामान्य है बिल्कुल। कितना सामान्य है कि बस ये शरीर तुम्हारा चलता रहे, इस शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन करना, जोर से बोलो, आवश्यक है। कोई बड़ी बात नहीं है, पर जरा चिंतन करना, विचार करना। प्रातः काल हमारी माताएं 5 बजे उठ जाती हैं और 5 बजे उठ करके स्नान आदि करके इन्हें सबसे पहले जो चिंता होती है वो किस चीज की होती है? हम उसे प्रातःराश कहते हैं, आप उसे नाश्ता कह देते हो, कुछ लोग ज्यादा फैंसी हो तो उसे ब्रेकफास्ट कह देते हैं। और माताओं को चिंता होती है आज नाश्ते में, जोर से बोलो, ओह क्या बने? अच्छा, माता जी का प्रिय विषय चाय का है तो उन्होंने चाय का बोल दिया। बोले मुझे तो सुबह उठते ही चाय की चिंता होती है। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आइए जरा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे प्रथम माताओं को चिंता होती है आज नाश्ते में क्या बनेगा, और सोच साच करके उन्होंने बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया। और जैसे ही नाश्ता खाने लगे खाने वाले, तो उनकी 1 मिनट भी नहीं लगती ये कहने में कि इसमें नमक कम डाल दी तूने, इसमें मिर्च ज्यादा डाल दी। वैसे ज्यादा का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो दबा के मिर्च खाते हैं। इतनी मिर्ची के कानों में धुएं निकल के आए, है ना। कई बार तो हम रोटी खाते हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं। तो माताएं मुझे कहने लगती, बेटी क्या हुआ, कुछ याद आ गया क्या जो रो रही हो? इतनी मिर्चियां डाल देती है। आप विचार करना, आपने मेहनत पुरुषार्थ से नाश्ता बनाया, पूरा समय लगा के, पूरा मन लगा के, और खाने वालों ने खा लिया, खा के वो तुरंत चले गए। पता लगा कि वो शायद अपने काम पर पहुंचते नहीं, तब तक तुम्हें चिंता हो जाती है दोपहर में क्या बने। अब पता लगा दोपहर का भोजन बनाया, और जैसे ही दोपहर का भोजन खाया, तुरंत माताएं खाते खाते पतिदेव से पूछती है, हाँ जी। अब आप विचार करना, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने सामान्य कार्य कहा, आज हमने उस पर कितनी ताकत लगा रखी है।
आज आप पता लगा कोई और बिजनेस खोल लो, ये हो सकता है वो एक बार को फेल हो जाए, पर यदि फूडिंग से बना हुआ है ना, खाने से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आप खोल लो तो वो चलेगा ही चलेगा। क्यों? आज लोगों का ज्यादातर टाइम, जोर से बोलो, खाने में ही तो व्यतीत होता है। कई बार मैं सुनती हूँ कुछ कुछ लोगों से, बोले जी वहां की जलेबी, वहां के समोसे, वहां की चाट, वहां का घेवर, वहां की दाल बाटी, वहां का चूरमा, वहां की लस्सी, वहां की चाय, सारा बता देंगे खोज करके कहां कहां पर क्या क्या चीजें प्रसिद्ध है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कई बार कहते हैं बहन जी ये कचौड़ी खा लो, बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ की। मैंने कहा मैं तो खा लूंगी पर मेरा गला तो मर जाएगा तुरंत ही, तो मुझे तो ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो आप विचार करना, चिंतन करना, हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, भोजन कोई विशेष काम नहीं है, सामान्य कार्य है, पर बनाने वालों ने भी पूरी ताकत लगा रखी है और खाने वालों ने भी, जोर से बोलो, पूरी ताकत लगा रही है।